केकड़ी क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से पैंथर की मौजूदगी को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई है, लेकिन अब तक वन विभाग पैंथर की पुख्ता लोकेशन ट्रेस करने में सफल नहीं हो पाया है। करीब 15 दिन पूर्व मेवदा कला क्षेत्र के पास वन विभाग के ट्रेस कैमरों में पैंथर की मूवमेंट की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद विभाग ने जंगल क्षेत्र में पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया, लेकिन वह प्रयास सफल नहीं हो सका। इसके बाद से ही क्षेत्र के अलग अलग गांवों से लगातार पैंथर के पगमार्क मिलने की सूचनाएं सामने आती रही, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। गांवों के साथ साथ केकड़ी शहर क्षेत्र में भी पैंथर के पगचिन्ह मिलने की चर्चाएं आग की तरह फैली, जिससे आमजन भयभीत हो गया। इसी क्रम में कोरडा गांव में पगमार्ग मिलने की सूचना पर वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि कोरडा क्षेत्र में पाए गए पगमार्ग पैंथर के नहीं बल्कि किसी अन्य वन्य जीव के थे, जबकि केकड़ी डंड के रास्ते पर मिले पगमार्ग भी पुराने पाए गए। इस पूरे मामले को लेकर जे न्यूज की टीम ने क्षेत्रीय वन अधिकारी दुर्गेश सैनी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि फिलहाल पैंथर की ताज़ा मौजूदगी को लेकर कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है। हालांकि एहतियात के तौर पर क्षेत्र में निगरानी व गश्त लगातार जारी है। सभी केकड़ी वासियों को पैंथर के बारे में मैं अपडेट करना चाहूँगा। लास्ट 16 तारीख को हमारे को मेवदा कला गांव से सूचना मिली कि पैंथर आया हुआ है, तो हमारी टीम मौके पर पहुंचकर तुरंत पगमार्क के माध्यम से पैंथर होने की पुष्टि की। इसकी और पुष्टि करने के लिए हमने ट्रैप कैमरे लगाए हैं। ट्रैप कैमरों में तस्वीर कैद होने के बाद हमने पिंजरे लगाए हैं। ये जो ज़्यादातर मूवमेंट है उसका मेवदा कला गांव के आसपास है, जो डंपिंग यार्ड बने हुए हैं माइंस के, उनके आसपास है, तो वहाँ हमने दो पिंजरे लगा रखे हैं। आज सुबह ही कोरडा गांव से सूचना आई थी कि हमारे यहाँ पे पैंथर आया है, तो हमारी टीम और मैं मौके पर पहुंचकर तुरंत जांच करने पर पाया गया कि वहाँ पैंथर के कोई पगमार्क नहीं मिले हैं। वहाँ पे जो पगमार्क थे वो सियार और जरक्के पाए गए थे। लेकिन इन तमाम दावों और जांच के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जब 15 दिन पूर्व विभाग के ट्रेस कैमरों में पैंथर की मौजूदगी की स्पष्ट पुष्टि हो चुकी थी, तो फिर इतने लंबे समय से उसे पकड़ने में वन विभाग नाकाम क्यों रहा? क्या केवल एक पिंजरा लगाना ही पर्याप्त था या फिर अतिरिक्त प्रयास, आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञ टीमों की तैनातगी क्यों नहीं की गई? ग्रामीणों में चिंता गहराती जा रही कि यदि पैंथर वास्तव में क्षेत्र में मौजूद है तो किसी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? ग्राम गुलगांव में गुलगांव मंडल के तत्वावधान में एक दिवसीय विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन चामुंडा माता मंदिर परिसर में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित महावीर शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश पूजन एवं कलश यात्रा से हुई। कलश यात्रा चामुंडा माता मंदिर से प्रारंभ होकर सदर बाजार से प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः सभा स्थल पहुंची, जहां ग्राम वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। दुर्गा शक्ति मंडल अखाड़ा केकड़ी द्वारा प्रस्तुत हैरत अंगेज करतब आकर्षण का केंद्र रहे। मुख्य अतिथि श्री 1008 हरिदास जी महाराज ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए माता पिता सेवा, गौ सेवा, बेटियों में संस्कार, बेटों को कुरीतियों से दूर रखने, हिंदू एकता और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया। स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक संत कुमार ने पारंपरिक रोजगारों को अपनाने और संयुक्त परिवार की संस्कृति को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रभारी अनंत पुरोहित, सूरजकरण चौधरी, महावीर वर्मा, संयोजक रविंद्र सिंह, अशोक मित्तल, राजेंद्र दरोगा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन यूएफबीयू के आह्वान पर मंगलवार को केकड़ी के सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे।
5 डे वर्किंग लागू करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया। हड़ताल के चलते भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक सहित सभी सरकारी बैंक शाखाओं के ताले लटके रहे, जिससे करोड़ों रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ। कैश ट्रांजैक्शन, चेक क्लियरेंस व केवाईसी जैसे कार्य पूरी तरह से ठप रहे। लगातार अवकाश व हड़ताल के कारण एटीएम में नकदी की भी कमी देखी गई, जिससे आम जन को परेशानी हुई। हालांकि डिजिटल ट्रांजैक्शन व निजी बैंकों का कार्य रबी गिरदावरी समीक्षा एवं फसल कटाई प्रयोग को लेकर 27 जनवरी 2026 को तहसील कार्यालय केकड़ी में मीटिंग हॉल में तहसील स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का आयोजन तहसीलदार श्रीमती बंटी राजपूत के निर्देशन में हुआ। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार केंद्र प्रसाद शर्मा सहित तहसील क्षेत्र के सभी भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी उपस्थित रहे। तहसीलदार ने रबी संवत 2082 के लिए फसल कटाई प्रयोग की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए डिजिटल क्रॉप सर्वे गिरदावरी की समीक्षा की। उन्होंने गिरदावरी कार्य समय पर पूर्ण करने तथा अधिक से अधिक किसानों को स्वयं गिरदावरी के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के तत्वावधान में आयोजित नेत्र चिकित्सा शिविर के तहत 53 मरीजों का कोटा में सफल ऑपरेशन करवाकर उन्हें केकड़ी के लिए रवाना किया गया। मरीजों के सावर पहुंचने पर निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के निदेशक एवं अंतर्राष्ट्रीय लॉयंस क्लब के प्रांतीय सभापति लॉयन एसएन न्याती ने उनकी कुशल क्षेम पूछते हुए फल व बिस्किट वितरित किए। लॉयंस क्लब सावर के अध्यक्ष लॉयन रामेश्वर प्रसाद सुवालका के जन्मोत्सव अवसर पर मरीजों को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया। इस दौरान लॉयन अविनाश कोठारी सहित क्लब पदाधिकारियों व सदस्यों ने जल सेवा कर मरीजों का स्वागत किया। भिनाई उपखंड के ग्राम नानसी में रविवार 1 फरवरी 2026 को विशाल हरिबोल प्रभात फेरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में उत्साह का माहौल है। आयोजन के तहत शनिवार 31 जनवरी 2026 को रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जबकि रविवार 1 फरवरी की सुबह हरिबोल प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसमें विभिन्न स्थानों से आने वाली संकीर्तन मंडलियां भाग लेगी। सम्मेलन में परम पूज्य महंत श्री श्यामदास जी महाराज बड़ली वाले का सानिध्य प्राप्त होगा। कार्यक्रम का आयोजन श्री बालाजी मंदिर के सामने नानसी में किया जाएगा। कार्यक्रम के समापन पर दोपहर 2 बजे से प्रसादी वितरण की जाएगी। आयोजन समस्त ग्रामवासी नानसी द्वारा किया जा रहा है। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में भाग लेकर धार्मिक लाभ लेने की अपील की है। श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी एमएलडी केकड़ी में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला परिवहन अधिकारी प्रमोद लोढ़ा के मार्गदर्शन एवं परिवहन निरीक्षक अतुल भारद्वाज के निर्देशन में हुआ। अभियान के अंतर्गत विद्यालय में पोस्टर निबंध प्रतियोगिता एवं जागरूकता रैली आयोजित की गई, जिसमें 75 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारिक द्वारा किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता में आरती शर्मा प्रथम, पद्मिनी राठौड़ द्वितीय व अखिलेश वैष्णव तृतीय रहे। वहीं निबंध प्रतियोगिता में सूरज मीणा प्रथम, लता शर्मा द्वितीय तथा किस्मत जाट तृतीय स्थान पर रहे। अधिकारियों ने विद्यार्थियों से यातायात नियमों का पालन करने एवं समाज में सड़क सुरक्षा का संदेश फैलाने का आह्वान किया।